करना पड़ेगा, पच में नहीं करता है जल्दी, एक्सरसाइज करना पड़ेगा और फैट कम खाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा और फैट। फीमेल में ना फैट स्टोरेज ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है फैट, और मेल में फैट क्या होता है, कम होता है। पाचन में देखिएगा, हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अंततः टूटता है ग्लूकोज में। किसमें टूटता है, ग्लूकोज। दुनिया का कोई भी चीज जो हल्का भी मीठा लग रहा है वो कार्बोहाइड्रेट है। चावल खाइएगा, भात, सूखे भात खाइएगा, हल्का मीठा लगेगा। सूखा रोटी खाइएगा, हल्का मीठा लगेगा, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट टूटता है किसमें, ग्लूकोज में, और यही ग्लूकोज आपके शरीर में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ा देता है, शुगर हो जाता है। यही कारण है कि शुगर के मरीज को चावल मना कर देता है, क्योंकि चावल भी कार्बोहाइड्रेट है, और गेहूं का रोटी भी खाइएगा ना, वो भी कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए उनको मिलेट्स की रोटी बोल देता है, या फिर मिक्स ग्रेन बोल देता है। ज्वार खाइए, बाजरा खाइए, ये सब रागी वगैरह मिक्स करके खाइए। गेहूं की रोटी उसके लिए अच्छा नहीं होता है, और शुगर वालों के लिए, उनके लिए एक अलग चावल भी आता है, ब्राउन राइस, उनका अलग चावल वगैरह भी आता है, उसमें ना शुगर का मात्रा कम रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटता है, ग्लूकोज में। प्रोटीन टूटता है एमिनो एसिड में। प्रोटीन किसमें टूटता है, एमिनो एसिड। प्रोटीन किसमें टूटेगा, एमिनो एसिड। प्रोटीन टूटेगा, एमिनो एसिड। प्रोटीन किसमें टूटेगा, एमिनो एसिड। और सबसे मुश्किल से क्या पचता है, प्रोटीन। दाल देखना, दाल प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। अपने से सोच लो, दाल पकने में कितना टाइम लगता है, अब पचने में भी तो उतने टाइम लगेगा। जो सोच रहा पकने में टाइम लेता है, वो पचने में भी टाइम लेता है। पकने में टाइम जितना लेगा तो पचने में भी टाइम उतने लेता है। चावल फटाक से पक जाता है, फटाक से पची हो जाता है। यही रीजन है कि चावल को पचाने में ना ब्रेन पूरा झोंक देता है, इसलिए आप रोटी खाइएगा तो नींद उतना नहीं आएगा। एक थरिया भात खाइए और 10 मिनट बाद आपको लहर जाएगा, धो जाइएगा। पूरा मेंटली क्या करता है, झोंक देता है डाइजेस्टिव सिस्टम को। एक ही ब्रेन है, उसको सब कंट्रोल करना है, इसलिए उसके बाद क्या आने लगता है, नींद आने लगता है। ये समझ में आ गया कि नहीं। फैट किस में टूटता है, फैटिक एसिड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। फैट किस में टूटेगा, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में टूटेगा, और फैटी एसिड में। किसमें, फैटी एसिड, फैटी एसिड में। किसमें टूटेगा, फैटी एसिड। अब जब हम भोजन ज्यादा करते जाएंगे तो एक्चुअल में हम भोजन में फैट भी करते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी करते हैं। समस्या क्या है कि हमें अगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो किस में बदल जाएगा, फैट में। अब फैट तो खाइए रहे हैं, अब समझो ध्यान से, फैट तो खा रहे हैं तो है फैट, और अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाएं और मेहनत नहीं करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट फिर से किस में बदल जाएगा, फैट में। यानी फैट को बढ़ाने के हमारे पास दो रास्ते, एक डायरेक्ट फैट खा रहे हैं, ऑयल को जितना भी तला चीज खाइएगा जिसमें तेल मिला, क्या है, फैट। जिसमें तेल मिला, फैट। और ये भ्रम में मत रहिए केवल फ्राई करके तेल खाएंगे, बहुत। अब बादाम खा लीजिएगा, उसमें भी तेल है। अखरोट खाइएगा, उसमें भी तेल है। मूंगफली, उसमें भी तेल है। नारियल, उसमें भी तेल है। तो इस भ्रम में मत रहेगा कि हाँ भैया हम तेल नहीं खाएं तो फैट कहां से आ जाएगा, फैट है उसमें। समझा क्या कि नहीं, मूंगफली में पूरा फैटे होता है यहाँ पे, तो होता है यहाँ पे। तो एक तो फैट आप डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, और उसके बाद आप चावल सब्जी सब में जो खा रहे हैं आपको कार्बोहाइड्रेट, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट फिर से किस में बदल जाएगा, फैट। और ये फैट जो जानता है कहाँ जाके बैठता है, पहले सबसे पता है, लीवर पे। लीवर पे जाके बैठ जाता है, चचा लीवर, चचा तो लीवर पे बैठ गया। और भाई लीवर पे जहिया बैठेगा, लीवरवा का बहुते काम था। एसिमिलेशन की क्रिया में सबसे ज्यादा हेल्प कौन किया था, लीवर। बिलिरुबिन निर्माण किया था, लीवर। शरीर के अंदर सबसे हानिकारक पदार्थ होता है अमोनिया, अमोनिया को यूरिया में बदलता है लीवर, और लीवर के ऊपर जाकर छाप देता है। और जब अल्ट्रासाउंड कीजिएगा, अच्छा जब ये बढ़ जाएगा तो एसिमिलेशन होगा नहीं, खाना खाएंगे तो उतना अच्छा से पचेगा नहीं, बिलिरुबिन बनाने में दिक्कत आएगा, सब चीज में आएगा दिक्कत, तो आपको उतना तो समझ में नहीं आएगा। तो डॉक्टर कहेगा एक बार अल्ट्रासाउंड कर लीजिए। अल्ट्रासाउंड जब लीवर पे किया जाएगा तो लीवर थोड़ा साइज में बड़ा दिखेगा, उसके ऊपर फैट रहेगा, तो आपको बोल देगा फैटी लीवर ग्रेड 1, मतलब फैटी लीवर की शुरुआत है। ग्रेड 2, ग्रेड 3 मतलब पूरा छाप दे लो। ग्रेड 3 फैटी लीवर मतलब पूरा छाप दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो धीरे धीरे वही लीवर में सूजन का रूप ले लेगा, अलग अलग कैटेगरी होती है उसके, फिर उसमें जॉन्डिस होगा, हेपेटाइटिस का रूप लेगा, सब अलग अलग रूप ले लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें, सबसे ज्यादा ऊर्जा फैट में होता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होता है, फैट में, फैट में होता है। चर्बी में सबसे ज्यादा ऊर्जा होता है। तो जितना आदमी इधर उधर रखा है ना चर्बी, अब एक कोई दुबला आदमी है,
जो कोई दुबला इंसान है और कोई मोटा इंसान, दोनों को जेल में बंद कर दीजिए, खाना पीना छोड़ दीजिए, और देखिए कौन पहले मरेगा। पतारका मर जाएगा पहले, क्योंकि उसके में फैट है ये नहीं है। अब उसके में कार्बोहाइड्रेट, जो भोजन खाया रहेगा वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, वो 2-4 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, 2-4 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। फिर ब्रेन गरियाएगा, ए बैला कुछ खो। किडनियां कैसे फंक्शन करेगा, उसको ऊर्जा चाहिए, लीवर को ऊर्जा चाहिए, लंग्स को ऊर्जा चाहिए, हार्ट को ऊर्जा चाहिए। वो कहेगा बिना ऐसे ही काम करेंगे, खो कुछ ऊर्जा बनेगा, कहेगा जेल में बंद है, जेल में बंद है। तब ब्रेन आदेश देगा किसको, प्रोटीन को। प्रोटीन कहेगा तुम ऊर्जा बनाओ, तो प्रोटीन गरियाएगा, हम ऊर्जा बनाए, शरीर का निर्माण हम करते हैं। कहा कि शरीर निर्माण जाए भाड़ में, जो निर्माण किए उसको तोड़ो। तो देहिया गलाना चालू करेगा प्रोटीन, क्योंकि शरीर किससे बना है, प्रोटीन। प्रोटीन बदन को गलाना चालू करेगा। इसलिए देखिएगा ढेर दिन कुपोषण हो जाएगा तो हड्डियां गलने लगेगा, एकदम दुबर पातर, एकदम लगेगा मच्छरदानी टाइप का, इसे एकदम दुबरा के धंस जाएगा। समझ में आ गया। और उसके बाद प्रोटीन कहेगा अब कौन सी गलाए हैं, तो अब जो ची गलेगा तब मरेंगे, तो उसका कुपोषण से मर जाएंगे। अच्छा, जिसके शरीर में वसा है वो और लंबा समय तक जिएगा, क्योंकि उसके शरीर में सबसे पहले क्या खत्म होगा, कार्बोहाइड्रेट। जो खाना खाए हैं तत्काल जो शरीर में वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अब उसको जेल में बंद कर दिए, खाना पीना नहीं दे रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट खत्म। अब उसके शरीर में प्रोटीन गलना चालू होगा कि पहले फैट गलेगा, पहले उसका चर्बी गलेगा, पेट के पास से, कमर के पास से, हाथ के पास से, तो चर्बी गलेगा, पैर के पास से, हर जगह से पहले क्या गलेगा, चर्बी। धीरे धीरे चर्बी गलते 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 तले पतरका मर गया, पतरका मर गया, आई चर्बी बचा लेगा। और जब पूरा चर्बी गल जाएगा तब नंबर आएगा किसका, प्रोटीन। और जब प्रोटीन खत्म होगा तब ये जाएगा यहाँ। देहात में वो कहावत कहा जाता है, तोरा चर्बी ना टघरा दिए तो कहना। चर्बी टघराने का मतलब कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई बंद कर देंगे, यानी भोजन नहीं देंगे और मेहनत ज्यादा कराएंगे। तो जब आप भोजन नहीं देंगे तो कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई बंद। अब जो आपको ऊर्जा कौन देगा, फैट। अगर खाते रहेंगे तो ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट। अब जैसे हम लोग क्या है कि फैट जमा कर लिए, अभी फिर सुबह खाएंगे, उस सुबह से जो ऊर्जा बनेगा कार्बोहाइड्रेट सुबह का काम करेंगे, वो खत्म होते हैं तो फिर दोपहरिया में खा जाएंगे, उससे शाम तक काम करेंगे, फिर खत्म होते होते कि फिर रतिया खा जाएंगे, फिर उससे काम करेंगे। तो हम लोग काम किससे चलाते हैं, हम लोग काम किससे चलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट से काम चला लेते हैं।